हरीश चौधरी ने जब से ठाकुर वाला बयान दिया है तभी से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हरीश चौधरी ने ये बयान इत्तेफाक में दिया या फिर जानबूझकर। अगर जानबूझकर भी ये बयान दिया तो क्या इसके संदर्भ को बदला जा सकता था या फिर इशारे पर सच में ठाकुर ही थे। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश का दलित जानना चाहता है कि उसके देश में आबादी कितनी है, देश का आदिवासी जानना चाहता है कि उसकी देश में आबादी कितनी है, तो हरीश चौधरी का बयान का मतलब अपने आप समझ में आने लगा। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने बजट के हलवे पर भी बोलते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर ठाकुरों को ही निशाने पर लिया था। तो क्या कांग्रेस एक बार फिर से सियासत का वो खेल खेलने की तैयारी में है जिसमें देश को जातिगत आधार पर बांट दिया जाए और सत्ता हासिल कर ली जाए। राजस्थान की 200 में से 53 सीटें SC/ST बाहुल्य है। कुल 80 के आसपास सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है। अगर गैर ठाकुर सीटों की गिनती हो तो ये 100 से ऊपर है। ऐसे में बहुमत हासिल करने के लिए ये रणनीति ठीक लगती है। तो क्या हरीश चौधरी के दिमाग में यही गणित चल रहा है और वो हिंदुओं को जाति आधारित बांटकर सत्ता में आना चाहते हैं? राजनीति में सब जायज है क्योंकि मोदी भी सत्ता में हिंदू मुस्लिम को बांटकर लगातार 3 बार सत्ता में आए हैं। ऐसे में बिना हिंदू वोटों के बंटवारे के कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। हालांकि कमाल की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में वोट जाति के आधार पर पड़ते हैं और नेता भी बात जातियों के उत्थान की करते हैं। सच ये भी है कि जातिगत आधार पर अभी भी भेदभाव हो रहा है, तो इसके लिए भी कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वो ही ज्यादा सत्ता में रही है। लेकिन हरीश चौधरी की ये रणनीति क्या उनको राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष की दावेदारी से जोड़कर देखे या फिर आने वाले 2028 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी से जोड़कर? चलिए जो भी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये हरीश चौधरी का मास्टर स्ट्रोक है। द पिकी टाइम्स की आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।